Mumbai. Almost there. Guys, finally Mumbai आ गए हम. Today is independence. Just got off from the station. और मैं हूँ अभी छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पर. मज़ा आने वाला है बहुत. मॉनसून फुल स्विंग पे है मुंबई में. अनलाइक दिल्ली एंड ग्वालियर जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी थी. मेरे पास काउच सर्फिंग पे 2 होस्ट हैं. इन्होंने मेरे को ऑफ़र करा है होस्ट करने के लिए. एक थाने में रहता है, एक नवी मुंबई में. तो आज तो एडवेंचर स्टार्ट हो रहा है यार. अभी मेरे को डिसाइड करना है. आज तो मैं एक्सप्लोर करूँगा मुंबई बिकॉज बोथ थाने एंड नवी मुंबई इज़ लाइक 40 to 50 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम हियर. कोई मेन मुंबई में होस्ट नहीं मिला, सो दैट इज़ काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम. बट इट्स ओके यार. काउच सर्फिंग मेरे लिए पहली बार एक नया एक्सपीरियंस होने वाला है. So I'm gonna enjoy that. I'm not going to complain. बाकी मुंबई का स्टेशन. Oh, look at that view. भाई साहब, बारिश तो पड़ रही है बहुत ज़बरदस्त. This is where people come to make their dreams a reality. यार यहाँ पे कितनी बार हमने सुना है कि मैं अमिताभ बच्चन जैसे बोलता था कि मैं अपनी जेब में 500 रुपये लेके आया. जस्ट गिव एन एग्जाम्पल, राइट? तो यार दिस इज़ द ड्रीम्स एंड दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम हियर. द स्टेशन इज़ ओके, जस्ट लाइक दिल्ली, न्यू दिल्ली स्टेशन. इट्स नॉट anything spectacular, but it's clean at least. Not like it was used to be, right? अब इतनी बारिश हो रही है तो मैं सोच रहा हूँ मैं अभी मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ और करूँ तो करूँ क्या. This is the famed छत्रपति शिवाजी टर्मिनस. और मैंने इतनी सारे पिक्चर्स में ये प्लेटफॉर्म देखे, आज मैंने को पहली बार देखने को मिल रहा है. तो निकलते हैं यार. बारिश तो रुक ही नहीं रही है यहाँ पे. एग्जिट मैं ढूंढ रहा हूँ. कुछ खाएंगे पहले. खाली है आज यहाँ पे एकदम स्टेशन. मे बी बिकॉज दे डोंट अलाउ एनी वन इन द लोकल ट्रेन्स राइट नाउ. दे जस्ट ओपनड अप लोकल ट्रेन्स फॉर वैक्सीनेटेड पैसेंजर्स who have been vaccinated for at least 14 days. So this is so maybe even Mumbai people won't recognize. स्टेशन पे ही थोड़ी सी पेट पूजा कर लिया मैंने. समोसे खा लिए. अब बाहर निकलते हैं. अब ये देखो यार कितना खाली है छत्रपति शिवाजी टर्मिनस. मैंने भी इससे पूछा, उसने मेरे को बोला है नवी मुंबई के लिए लोकल ट्रेन पकड़ सकते हो यहीं से. तो घूम के आता हूँ मैं, फिर ट्रेन पकड़ेंगे. और मुंबई आते ही यार सबसे पहली चीज़ आर्किटेक्चर खूबसूरत. ये गॉथिक स्टाइल के जो बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की बिल्डिंग है. एंड लुक एट दिस बिल्डिंग जो कि इंडिया में ऑलमोस्ट सबसे फेमस रेलवे स्टेशन है, शिवाजी टर्मिनस. लुक्स ब्यूटीफुल, एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल. और सारी बिल्डिंग यहाँ ओल्ड स्टाइल की है. न्यू दिल्ली में हमें ऐसी आदत नहीं है. अच्छी बात यह भी है कि बारिश थोड़ी सी कम हो गई है. और यहाँ पे सब अपनी फ़ोटोज़ वगैरह खिंचा रहे हैं क्योंकि ये है ही ऐसा यूनिक स्पॉट. कोई आइडिया नहीं कहाँ जाऊँ. ये स्पिरिट ऑफ एडवेंचर मेरे को बहुत पसंद है कि मुझे पता नहीं होता मैं कहाँ जा रहा हूँ. मैं बस घूमता रहता हूँ. और इट्स अ न्यू सिटी फॉर मी. इट्स अ फर्स्ट टाइम इन मुंबई. सो इट्स सोने पे सुहागा यार. आई कैन डू एब्सोल्युटली एनीथिंग आई वांट. ये मैं कहीं 20th सेंचुरी में तो नहीं आ गया. सारी बिल्डिंग्स पुरानी है. बट मुंबई में इतना आई वॉज एक्सपेक्टिंग पीपल एवरीवेयर. तो अभी तो ट्रैफिक काफ़ी हद तक मैनेजेबल सा और बहुत स्मूथ लग रहा है. इनफैक्ट स्टेशन के अंदर बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी. तो वेरी ग्रेट स्टार्ट टू द मुंबई टूर. एंड
मज़ा आने वाला है यार। स्टैंड निकाल ही देना चाहिए क्योंकि बहुत वॉबली और शेकी वीडियो आ रही थी। तो यार इतना नया है मेरे, सब कुछ मेरा मन कर रहा है बस चलता ही जाऊँ और कुछ ना करूँ। बिल्डिंग्स देखो यार, यार इतनी पुरानी जो ये बिल्डिंग्स हैं इनकी, और वेल मेंटेन्ड। और शायद यहाँ पीछे से टूरिस्ट बसेस चलती हैं जो जैसे गेटवे ऑफ इंडिया एंड द मेजर टूरिस्ट प्लेसेस के लिए जाती हैं, तो मैं वहीं जाऊँगा। बेस्ट चीज़ तो आज का वेदर है यार, मेरे को मज़ा आ गया। मुंबई में पहली बार आया, मुंबई रेन्स, और वो भी मैनेजेबल हो गया है, अब कोई बारिश नहीं पड़ रही है, बट द वेदर इज़ सो ऑसम, तो मज़ा बहुत आ रहा है। एवरीवन इज़ वेयरिंग अ मास्क, सो इट्स लाइक दिल्ली। अभी तक मेरे को ऐसा नहीं लगा है कि कुछ ज़्यादा स्ट्रिक्ट यहाँ रूल्स हैं, कुछ भी इतना डिफरेंट नहीं लगा है मुझे। जस्ट लाइक एवरी अदर मेट्रोपॉलिटन सिटी इन इंडिया, एक्सेप्ट द बिल्डिंग्स जो अभी तक बहुत ही पुराने स्टाइल की और ऑलमोस्ट एंशियंट बिल्डिंग्स हैं। रास्ते में आते हुए स्काई स्क्रैपर्स बहुत दिखी थी ऑन द वे इन द ट्रेन, बट राइट नाउ इट्स ऑल अबाउट आर्ट डेको and these old ass buildings. Look at this one. This is a post office headquarter, I think. Oh, let me walk on the sidewalk. ट्रैफिक तो नहीं है यार, बड़ा मज़ा आ रहा है। Let me video call my friends real quick, तो उनको भी दिखा दूँ कि मैं मुंबई आ गया हूँ। I was not kidding, I am actually on a all India tour. मिलता हूँ थोड़ी देर में, आपको दिखाते हैं एक्साइटिंग प्लेसेस, मिलते हैं नए लोगों से, करते हैं काउच सर्फिंग। It's going to be lit. So I just talked to my couch surfing host who is in नवी मुंबई। मैंने उनको बोला है कि यार अभी तो मैं मुंबई में हूँ, क्या एक्सप्लोर करूँ, and he was like you should go to Colaba and the main touristy places like Marine Drive and the Fashion Street, Taj Hotel, and I told him I'll meet him in the evening, and he's a busy guy, he's a CA, so we'll see how it goes. You might not be able to see in the front camera, so I can see the BSc building. I'll go over there. So that is the old financial district. I didn't search for it, I just saw it, and that's what I like most about exploring, right? People here like don't even care if I'm making a video. There's no weird glances or there's no, you know, everyone is so used to just people doing their thing. This is the city of Bollywood, yaar. Should be expecting this. And the weather is so nice today. It's just perfect for exploring. I can feel like these are the historic places in Mumbai, and this feels like old Delhi kind of, you know, Chandni Chowk kind of area. It's not that cramped. It's not cramped like Chandni Chowk or old Delhi, but it's historic. I can feel the, you know, the history and the character of the buildings and the people here. It's awesome. So I'm now next to the SBI headquarters, and all these buildings I've always seen in, you know, TV and on the internet, and right now seeing them for the first time, it's kind of special. I'm not taking off my mask, sorry guys, and sorry for the blurry video, but I don't have, you know, very nice equipment. I'm just making it on my phone because it's my first time, guys. Go easy on me. Okay, wait for the iconic SBI building. I'm hoping this is the SBI building. This looks like the SBI building. It's the LIC building, and right down the street, so people are actually following the traffic rules here. So like I told you, I'm going to the BSc building, which I saw from over there from a distance, and first impressions of Mumbai, it's not as chaotic as I thought it would be. Maybe because of some lockdowns. I think there are some lockdowns still going on. There are still restrictions on people's movement, so that's why
it's kind of, you know, not that chaotic and hectic, and also it's a Sunday and it's Independence Day also. So good for me, good for exploring, right? Okay, let me make some video for reels also. Okay, so this is the RBI headquarters, and let's talk to this guy over here. मिले हैं अभी, मुझे बात कर रहा था मैंने, क्या नाम है अंकल आपका? जगन्नाथ। जगन्नाथ। कब से रह रहे हैं आप मुंबई में? 30 साल हो गए। 30 साल। हाँ। और आजकल ये लॉकडाउन वगैरह चल रहा है क्या यहाँ पे? हाँ, इतना नहीं खास। अच्छा, कम हो गया। दिल्ली में तो ख़त्म हो गया, यहाँ पे ही दिक्कत थी मेन जो थी, है ना, यहाँ पे और केरला में। आज मौसम बड़ा अच्छा है, आज हमारा इंडिपेंडेंस डे भी है, 15 अगस्त है। आज मैं अपने दोस्त के घर रुकूंगा, नवी मुंबई। अभी जाना है, अभी तो पूरे दिन घूमना है यहाँ पे, और बाकी सब मज़े में है। तो आज पूरा मज़े करेंगे। चलो मिलते हैं। तो अंकल से अभी मिले, अंकल ने पूरा मेरा इंटरव्यू ले लिया मैं क्या उनका लेता। और बड़े ही यार खुशमिजाज से लोग लग रहे हैं मुझे, आगे मज़ा आ रहा है। बारिश दोबारा स्टार्ट हो गई है। मैं हूँ RBI बिल्डिंग के अपोजिट। अंकल का सजेशन था बड़ा पाव खाओ, तो वो ज़रूर ट्राई करेंगे। मज़ा आ रहा है यार, बड़ा मज़ा आ रहा है और मुंबई की सारी हिस्टोरिक प्लेसेस लगता है मेरे सामने खुद ही आए जा रही हैं। ये बिल्डिंग भी बहुत बार देखी हमने, द एशियाटिक सोसाइटी मुंबई, जो काफ़ी पॉपुलर है और काफ़ी फेमस बिल्डिंग है बिकॉज ऑफ इट्स आर्किटेक्चर। तो यहाँ पे अंदर म्यूज़ियम भी है शायद, इट्स अ लाइब्रेरी बेसिकली। सो आई एम गोना टुडे इज़ ऑल अबाउट जस्ट रैंडम एक्सप्लोरेशन। पुलिस वाले बहुत घूम रहे हैं, मैं मास्क नहीं उतारूँगा। So right now I'm just standing right next to the Asiatic Society building, and just opposite me you can see the BSc building, and it's beautiful. I'm gonna go over there and explore some more.